अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी आज मैं संडे का व्लॉग आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि संडे का डे कितना ज़्यादा बिजी होता है मेरे लिए। तो अभी सुबह से ही मैंने व्लॉग को स्टार्ट कर लिया है। तो हम लोग ना अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही उठे हैं और सब फ्रेशन अप हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं किचन में आई थी, तो मैंने कहा कि कल के ना ये रेड ब्लेड भी मंगवा के रखे हुए हैं और साथ में सिट्रस जूसर को भी ट्राई करना है मैंने। तो चलो आज बच्चे घर हैं तो क्यों ना इसको ट्राई करके ही देखा जाए। और वैसे भी ना मुर्तज़ा को जूस, फ्रेश जूस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसी के लिए ही पहले तो बनाने लगी थी। और ये जो जूसर है ना, पहले तो मुझे इसको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा था, तो तकरीबन ना 5 मिनट लगा के ना तो मैंने इसको समझने की कोशिश की कि ये किस तरह से वर्क करेगा, और फिर भी ना मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। और उसके बाद ना फिर मैंने यूट्यूब से वीडियो खोल के देखी तो इसको इस्तेमाल करने का मुझे तरीका आया। तो इसमें बड़ा अच्छा सा ज़बरदस्त सा जूस निकल आता है और काफ़ी यूज़फुल भी है, फ़ायदेमंद भी है। तो मेरे हिसाब से तो ये लाजमी घर में होना चाहिए, क्योंकि ये ना इतनी जल्दी इतना फास्ट जूस बना देता है कि जस्ट 2-3 मिनट में ही ना मैंने सबका जूस बना लिया था। और कुछ ना इसमें से ना काफ़ी ज़्यादा रेड ब्लेड भी निकले थे और कुछ ना बस सूखे हुए भी निकले थे, क्योंकि अब सीज़न तकरीबन ख़त्म होने वाला है ना। तो इस तरह से ना कुछ ना सूखे सूखे थे और कुछ अच्छे भी थे, जूस वाले भी थे। तो इन सब का ना बस ये 1 कप ही जूस निकला था। और इसके बाद ना मेरे पास ना मौसमियाँ भी पड़ी हुई थी, तो वैसे तो वो खाई नहीं जा रही थी क्योंकि मैं ही खाती थी। तो मुर्तज़ा को ना ऑरेंज अच्छे लगते हैं, किन्नू फ्रूटर वगैरह इस तरह से ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो अब मौसमी वो खाता नहीं है, तो मैं ही बस खा रही थी। तो अब मैंने सोचा कि इसका ना जूस ही बना लेती हूँ ताकि बच्चे भी पी लें। वैसे तो ये खाएंगे नहीं, तो इस तरह से ही ये जूस पी लेंगे। और यहाँ पे ना अभी मैं जूस निकाल ही रही थी तो मुर्तज़ा आ गया। मैंने कहा कि तुम्हारा तो ये फेवरेट है ना, इसलिए तुम आके मेरे पास खड़े हो गए हो। और ये खड़ा नहीं हुआ, आते साथ ही ना इसने मुझे कहा कि आप हो जाएं पीछे, तो मैं ये बनाता हूँ जूस। तो इसको इतना ज़्यादा शौक़ होता है, इतना ज़्यादा ये घर के कामों में इंटरेस्ट लेता है। बस किचन के काम ना इसको भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो इसकी पूरी कोशिश होती है कि मैं भी किसी वक्त ना नूडल्स वगैरह बना लूँ या कोई भी ऐसे चाय वगैरह बना लूँ। तो इस तरह इतना इंटरेस्ट लेता है ये किचन के कामों में। तो ये ना पूरा इसका जायज़ा ले रहा था कि ये एक दफ़ा राइट घूमता है, एक दफ़ा लेफ़्ट घूमता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, और उतनी देर में ना सारा जूस निकल आता है। तो मेरे हिसाब से ना ये सिट्रस जूसर बहुत ज़्यादा बेस्ट है और हर घर में ही लाजमी ये होना चाहिए फ्रेश जूस के लिए। तो चलिए जी, मुर्तज़ा तो लेके चला गया है जूस। और इसके बाद ना हमने हन्नान को भेजा था मार्केट। और आज ना हमने हन्नान को इतनी मुश्किल से भेजा ना, जा ही नहीं रहा था, कह रहा था कि घर में ब्रेड ही हम लोग खा लेते हैं। तो फिर रीबा कहने लगी कि सारा हफ्ता हम लोग ब्रेड ही खाते हैं, आज तो हमने कोई नहीं खानी। तो वो कह रही थी कि हमने पूरी हलवा खाना है, तो मुर्तज़ा कह रहा था कि मैंने नान चने खाने हैं। तो बस ना फिर इन दोनों के दरमियान ही काफ़ी देर बहस होती रही। वो कह रही थी पूरी हलवा लेके आए और वो कह रहा था नान चने लेके आए। तो फिर मैंने कहा कि जाओ चिकन चने ले आओ, क्योंकि हमारी मार्केट के ना ये चने बड़े बेस्ट होते हैं। तो दूसरे ग्रेवी वाले चनों से ना ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो ना मैं फिर हनान को बड़ा ज़्यादा मैंने फ़ोर्स किया, मैंने कहा चलो जाओ जाके ले आओ, अगर तुम नहीं जाते तो फिर मैं चली जाती हूँ। तो बाद में ना फिर हनान चला गया था मूड ऑफ करते हुए, और अभी वो आया है, उसे तकरीबन 10 मिनट भी नहीं लगे थे, लेके जल्दी से ही वो घर वापस आ गया। तो यहाँ पे बैठ के ना हम लोग बस अपना संडे का ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और संडे को ना बस यही इसी तरह का ही ब्रेकफास्ट हमारे घर में चलता है। ज़्यादातर तो हम लोग नान चने वगैरह ही संडे को खाते हैं। पूरी हलवा बहुत कम हो गया, शाज़ो नादिर ही कभी खाएंगे। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पूरियों में इतना ज़्यादा ऑयल होता है ना, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो अरीबा को कभी कभार उसको शौक़ चढ़ता है कि हम लोग पूरी हलवा का नाश्ता करें। तो अब ना नाश्ता वगैरह करके हम लोग फ्री हो गए थे। तो फिर अरीबा ये कहती है मैं चाय बनाती हूँ आज। तो बस ये अरीबा चाय बना के ना यहाँ पे लेके आई है और मुझे दे गई थी कप भर के। उसको पता होता है कि मैंने ना सुबह का जो कप होता है ना, तो वो भर के पीना होता है। और ये ना मॉर्निंग में बस मेरा 1 ही कप होता है। उसके बाद अगर दिल चाहे तो इवनिंग में मैं चाय बना लेती हूँ। 2 कप ही मैं सारे दिन में चाय पीती हूँ, लेकिन वो फुल भर के होते हैं ना, फुल भरे हुए कप। तो 2 कप मुझे लगता है 4 कप के बराबर ही हो जाते हैं। चूहा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कोई लेट बैठा हुआ है। बुलबुल का बच्चा, चेरी का बच्चा, बुलबुल का बच्चा, चेरी का बच्चा। चेरी कहाँ गई तेरी मामा? चेरी कहाँ गई? बिल्ली खा गई।
कैरी का बच्चा, बुलबुल का बच्चा, बुलबुल का बच्चा। डरपोक, डरपोक। टॉर्च से डर है। किसे डर है? टॉर्च से। हाँ? इतना प्यारा, इतना प्यारा, इतना प्यारा, इतना सोना, इतना प्यारा, इतना सोना। तो बस ना नाश्ता वगैरह करके चाय वगैरह से फारिग हो चुके थे। किचन मैंने क्लीन कर लिया था। और आज ना जो संडे को मैं घर साफ़ नहीं करूँगी क्योंकि घर मेरा सारा साफ़ ही था। तो मैंने कहा कि इसकी छुट्टी करते हैं आज। तो आज ना मुझे संडे बाज़ार जाना था, लाजमी वहाँ पे होके आना था क्योंकि सब्ज़ियाँ वगैरह ना बाहर मार्केट से काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती हैं, लेकिन संडे बाज़ार से ना मुनासिब रेट में चीज़ें मिल जाती हैं, सब्ज़ियाँ वगैरह। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब बिल्कुल घर में वेजिटेबल्स ख़त्म होना तो फिर एक चक्कर संडे बाज़ार का ज़रूर मैं लगा लूँ। और वैसे भी ना घर में लहसुन अदरक की पेस्ट भी बिल्कुल ख़त्म थी, तो इसके लिए स्पेशली मुझे आज जाना था क्योंकि संडे मार्केट से ही छीला हुआ लहसुन मिलता है, तो मैं तो वही लेके आती हूँ। तो वो लाने के लिए मुझे जाना था। और यहाँ पे बैठ के ना मैं मुसलसल हनान से कह रही थी कि चलोगे, तो वो इनकार ही कर रहा था। पता नहीं आज उसका क्यों सुबह से मूड ऑफ था, तो जो भी मैं काम कहती थी ना तो वो इनकार ही करता जाता था। उसकी जगह पे ना मुर्तज़ा मुझे कह रहा था कि ये नहीं जाता तो मैं आपके साथ चलता हूँ। तो फिर मैंने उसे कहा कि मैं आपको पकड़ूंगी कि सब्जियां पकड़ूंगी। तो हनान मेरे साथ जाता है ना, तो एक बैग वो पकड़ लेता है और एक मैं पकड़ लेती हूँ। इस तरह से हम लोग ना सब्जियां ले आते हैं। 1-2 हफ्ता तो आसानी से हमारा निकल ही जाता है सब्जियों के साथ। और अब ना मैं चाय लेके ना थोड़ा सा आधा कप रीबा से ज़्यादा बन गया था, तो मैं ना चाय लेके बाहर आ गई थी। मैंने कहा कि आज ना टेरेस में अच्छी खासी धूप है, तो पहले मैं थोड़ी देर ना धूप में बैठ जाती हूँ। धूप में आजकल ना बैठना, हल्की हल्की धूप हो इसमें बैठना अच्छा लगता है। और लास्ट डेज़ में तो मौसम एकदम से चेंज हो गया था, तो बिल्कुल ना गर्मी लगना शुरू हो गई थी। रात को सोते हुए भी गर्मी लगती थी, तो कंबल वगैरह मैं तो उतार के पीछे फेंक देती थी। लेकिन अब ना 1-2 दिन से दोबारा से ऐसे लगता है हल्की हल्की सर्दी दोबारा से आ गई हो। तो यहाँ पे बैठ के बल्कि खड़े होके मैंने थोड़ी सी चाय पी और उसके बाद मैं कप अंदर रख के तो अब दोबारा से इधर आ गई हूँ। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी देर में मैं जाके धूप में बैठ के आती हूँ। तो यहाँ पे ना रीबा भी थी, वो भी यहाँ पे ही बैठी हुई थी, तो वो उसी के साथ ही मैं बातें कर रही थी। और ना मैं अपने प्लांट्स वगैरह को ना जब भी यहाँ पे आती हूँ ना लाजमी मैं ना अपने प्लांट्स को देखती हूँ। इतना ज़्यादा दिल बुरा होता है ना। वैसे तो ये मौसम की वजह से ही है कि सारे मेरे प्लांट्स ना बिल्कुल वीरान से हो गए हैं। तो जैसे ही अब मैं मौसम के चेंज होने का ही इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होगा तो इन पे बड़ी ज़बरदस्त सी फिर बहार आएगी और दोबारा से खिल उठेंगे, सारे पत्ते भी नए निकलेंगे, ग्रीन ग्रीन भी हो जाएंगे। तो एक दफ़ा बस मौसम के चेंज होने की देर है, उसके बाद मेरा टेरेस बड़ा प्यारा लगने वाला है। तो यहाँ पे ना मैं अपने प्लांट्स को ही देख रही थी, क्योंकि ये सारे प्लांट्स ना तकरीबन मैंने अपने हाथों से लगाए हैं। कुछ कटिंग्स लगाई हैं, कुछ को मैंने बीज के साथ ग्रो किया है, तो कुछ मैं नर्सरी से भी लेके आई हुई हूँ। तो मैंने ना बड़े इंटरेस्ट से टेरेस के ऊपर ये सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो बस थोड़ी देर ना मैं इनके पास टाइम स्पेंड करती हूँ। अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे टेरेस पे बैठना, जब धूप हल्की हल्की हो आजकल, तो यहाँ पे बैठने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। फिर गुज़रते हुए लोग भी नज़र आते हैं, तो गाड़ियाँ गुज़रती हुई नज़र आती हैं, इस तरह से लोग गुज़रते हुए नज़र आते हैं, तो ना थोड़ा सा दिल भी लग जाता है। वरना अगर रूम में जाके बैठो तो फिर वही मोबाइल या टीवी, बस ये 2 चीज़ें ही होती हैं। और बच्चे तो अपने मोबाइल वगैरह में ही मगन होते हैं और या फिर कभी पढ़ाई कर लेते हैं। तो बस इसी तरह से यही रूटीन होती है हमारी। तो अंदर से ज़्यादा, रूम से ज़्यादा ना मुझे यहाँ पे बाहर टेरेस में अच्छा लगता है। तो चलिए जी, थोड़ा सा टाइम तो मैंने यहाँ पे स्पेंड किया है। और अब उसके बाद ना मैं बड़ी मुश्किल से आज हनान को लेके गई, और वहाँ पे ना वाकई इतना ज़्यादा हमें टाइम लग गया, क्योंकि ना संडे बाज़ार में इतना ज़्यादा रश होता है ना, और फिर चीज़ें देखना, उनको पकड़ना, लेके आना। हालांकि हम लोग गाड़ी में तो गए हुए थे, लेकिन फिर वहाँ मार्केट में तो चीज़ें लेके ही इस तरह से सब्ज़ियाँ वगैरह उठा के घूमना पड़ता है। तो सब्ज़ियाँ ना वैसे मुझे वहाँ पे मुनासिब ही मिल गई थी। यहाँ पे मार्केट में तो इतनी महंगी होती है ना कि कोई एक सब्ज़ी लेने के लिए जाओ या ऑनलाइन भी सब्ज़ी कोई मंगवा लो ना, तो पैसे डबल ही लग जाते हैं। तो इसलिए ना मैंने सोचा कि वहाँ से जाके मैं सब्ज़ियाँ लेके आती हूँ। और ये सारा मीना बाज़ार जो सब्ज़ियों का आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये वहीं से आया है। तो अभी मैं बारी बारी आपको दिखाती हूँ कि मैं संडे बाज़ार से क्या लेके आई हूँ। पहले मैं ना ये सारे बैग्स जो थे ना वो खाली कर रही थी। मैंने कहा कि इस तरह ना सब्ज़ियाँ फिस भी जाती हैं, ऊपर नीचे
नीचे करके रखी होती हैं ना, तो जो नरम होती हैं सब्जियां जैसे टमाटर वगैरह, तो वो बिल्कुल ख़राब से होने लगते हैं, ऊपर ऊपर हैवी सब्जियां आ जाती हैं। तो बस टमाटरों वाला जो था ना शॉपिंग बैग वो नीचे पड़ा हुआ था, तो बस उसी की ही मुझे फ़िक्र थी। और वैसे तो ना टमाटर इस दफ़ा ला के ना मैंने फ्रीज़ ही करने थे, फ्रिज में नहीं रखूँगी क्योंकि फ्रिज में जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और फ्रीज़र में रख दो तो वो काफ़ी लंबे अरसे तक इस्तेमाल हो जाते हैं, छिलका भी उतर के फिर वो इस्तेमाल होते हैं। तो मुझे वही तरीका बेस्ट लगता है। और बस टमाटर मैं ज़्यादा ही लेके आई थी क्योंकि टमाटर वहाँ पे सस्ते मिल रहे थे, तो ये 40 पर केजी मिले थे। तो इसलिए ना मैंने 2-2 किलो एक शॉपिंग बैग में डलवाए और 4 किलो ये टमाटर थे, तो सबको ही मैं फ्रीज़ करूँगी। और देखिए झट से ना मैं फ्रीज़र में रख भी आई हूँ। और उसके बाद ये लहसुन मैंने लिया था, तो ये किलो लहसुन था, और ये इतना महंगा मिला है ना छिला हुआ लहसुन, तो 500 का ये किलो मिला है। और इसी तरह से ना ये अदरक भी 150 का आधा किलो मुझे मिला था। तो किलो लहसुन में ना मैं आधा किलो अदरक डालती हूँ। तो लहसुन अदरक की पेस्ट बनाते हुए ना लहसुन को मैं ज़्यादा रखती हूँ और अदरक थोड़ा सा कम डालती हूँ, क्योंकि कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनमें अदरक नहीं भी डालना होता, तो इसलिए हाफ़ क्वांटिटी हो ना तो फिर इतना ज़्यादा मालूम नहीं होता उसका टेस्ट। तो बस किलो लहसुन मैं लेती हूँ और आधा किलो अदरक डालती हूँ, तो इसी रेशो से ना मैं हमेशा लहसुन अदरक की पेस्ट बनाती हूँ। और इसके बाद बाकी चीज़ें मटर, धनिया और सब्ज़ मिर्च, प्याज 160 रुपये किलो वहाँ से मिल रहा था। और इस दफ़ा आलू शुक्र है कि सस्ते मिले हैं, तो 100 के 3 केजी आलू थे। और ये बाकी स्प्रिंग अनियन, और ये ना मुझे सुहांजना वहाँ पे नज़र आया, तो मैं दोबारा ना हनान को गाड़ी में बिठा के तो दोबारा जाके लेके आई। हनान मुझे कह रहा था कि अब नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, फिर मैंने कहा कि 2 हफ्ते तो तकरीबन अब हमने आना नहीं है, तो मुझे लाने दो, मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगता है, इतना मेरा फेवरेट है ना सुहांजना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं बचपन से ही बड़े शौक़ से खाती हूँ। मेरी नानी माँ ना बनाया करती थी और उनके हाथ का बना हुआ इतना ज़्यादा टेस्टी होता था ना कि मुझे इतना पसंद, तब से ही बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मेरी नज़र ना वहाँ पे इतवार बाज़ार में पड़ी सुहांजने के ऊपर, तो मैं उसे जाके ना दोबारा से लेके आई। तो बस इसे भी मैं बना के रखूँगी। और इस तरह से ना ये साग भी कटा हुआ वहाँ पे मिल रहा था, तो साग पालक कटी हुई मिल रही थी, और साथ में ना बाथू की इस तरह से गठियाँ मिल रही थी। तो 2 मैं ले आई थी, मैंने कहा कि चलो इसको बना के मैं खुद डाल लूँगी। और बाकी ये साग और पालक कटा हुआ मिला था, तो ये 50 पर केजी के हिसाब से मिला था। तो मैंने ना 3 केजी साग लिया और उसमें 1 केजी पालक डलवा ली थी और 2 बाथू की गठियाँ ले ली थी। तो बस इस तरह से ना अब इसको मैं धो के तो बॉयल करके रख लूँगी। और साग हो पालक हो, ये मेरे बच्चों की ना ग्रीन वेजिटेबल्स बड़ी पसंदीदा है, मुझे भी बड़ी ज़्यादा पसंद है, तो ये हम शौक़ से ही खाते हैं। और यहाँ पे ना ये मैं साग बारी बारी अब धो रही थी, तो इसको धोते हुए इतना ज़्यादा टाइम लगा ना, क्योंकि क्वांटिटी में ये तकरीबन 4 किलो के करीब हो गया था। तो अब इसको धोते हुए और उबालते हुए टाइम लग रहा था, तो बस मैं एक टोकरी धोती जा रही थी और उसको ना देगची में डालती जा रही थी। जैसे ही थोड़ा सा साग नीचे होता था तो मैं दोबारा से टोकरी डाल आती थी। तो ये काम मैं इसलिए ना इस वक्त झटपट कर रही थी क्योंकि गैस जाने का भी टाइम होने वाला था। तो मेरी यही कोशिश थी कि गैस जाने से पहले ना मैं इसको बॉयल करके रख लूँ, वरना फिर ना सारी रात फिर ऐसे ही ये काम लटका रहना है, क्योंकि सारी रात हमारी गैस आती नहीं है। और अगर कोई काम होने से रह जाए तो फिर वो सुबह को ही होता है, रात को तो फिर आप बिल्कुल भी उसे नहीं कर सकते, क्योंकि गैस होगी नहीं तो फिर वो काम कैसे होगा। तो यहाँ पे बस ये ना लास्ट टोकरी ही थी, सारा बॉयल हो गया है, तो बस इसको ही मैं डालने लगी हूँ। तो चलिए जी, ये काम तो हमारा हो गया है। और आज ना बस ये बड़ा बिजी डे होता है संडे वाला। सब्जियां तो इंसान जाके वहाँ से ले आता है ना, शौक में भी कुछ ले आता है कि चलो सब्जियां होंगी घर में, पकाने में आसानी रहेगी। पूरा हफ्ता ना फिर सर दर्द खत्म हो जाती है कि क्या पकाएं, वो सर दर्द खत्म हो जाती है। सब्जियाँ घर में होती हैं, दालें होती हैं या चिकन वगैरह बनाना होता है,
तो सब कुछ ना फिर घर से निकल आए ना तो मार्केट जाने की मुसीबत नहीं रहती। तो बस इसीलिए ना वहाँ से शौक से इतवार बाज़ार से सब्जियाँ ले तो आए, लेकिन उसके बाद ना इनको संभालना इतना मुश्किल हो जाता है ना कि 1-2 दिन नेक्स्ट तो इनको संभालते संभालते ही गुजर जाते हैं। और जो फिर ख़राब होने वाली होती हैं ना सब्जियां, उनको मैं फ़ौरन से ही संभाल लेती हूँ संडे को ही, और जो फिर नेक्स्ट डे के लिए निकल जाती हैं तो फिर वो उनको मैं मंडे को पूरा करती हूँ। जैसे मटर वगैरह इन्होंने तो अभी फ्रिज में ख़राब नहीं होना होता ना, तो उसको मैंने वैसे ही रख दिया है। धनिया, स्प्रिंग अनियन, उन सब चीज़ों को ना मैंने रख दिया है। मैंने कहा सुबह मॉर्निंग में हेल्पर आएंगी ना तो उनके साथ मिलके फिर ये सब्जियाँ बना के मैं रख लूँगी। और यहाँ पे ना लहसुन अदरक अच्छी तरह से मैंने धो के खुश्क कर लिया था, और अब इसकी मैंने ना पेस्ट बनानी शुरू की थी। और अब पेस्ट तैयार हो गई थी तो मैंने ना इसमें 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून हो गए होंगे तो भर के ना ऑयल के डाल दिए हैं। इस तरह से ना इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, और तकरीबन 1.5-2 माह तो ईज़िली ये लहसुन अदरक की पेस्ट मेरी निकल जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा खाने में डलना नहीं होता। तो बस ना ये इतना टाइम तो चल ही जाता है। और ना मैं इसको ना बनाते हुए बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करती, क्योंकि जब भी कभी मैं शुरू में पानी डाला करती थी ना तो उससे ना इसका कलर ख़राब हो जाता था। तो इसलिए ना लहसुन अदरक की पेस्ट बनाते हुए मैं पानी बिल्कुल नहीं डालती, बल्कि जो धुला होता है ना लहसुन, तो उसको भी मैं अच्छी तरह से खुश्क कर लेती हूँ ताकि इसमें ना पानी ना रहे। और ऑयल डाल लेती हूँ इसको मुलायम करने के लिए, पीसने के लिए। तो बस ना ये पेस्ट अच्छे से तैयार हो जाती है। तो देखिए ये जिस तरह की वाइट पेस्ट है ना, ये बिल्कुल जब ख़त्म होने वाला भी होगा ना तो इसी तरह का ही इसका कलर होगा, सेम इसी तरह का ही। तो ये एक जार बना के तो मैंने फ्रीज़ कर दिया था, और एक जार ना मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो जो डेली यूज़ होना होता है ना उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, फिर वो वैसे ही ना मेल्ट ही रहता है, लेकिन ख़राब बिल्कुल नहीं होता। और उसके बाद ना लहसुन अदरक वाला काम तो मेरा चलो शुक्र है कि आज हो गया, और ये काम ना मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इसके बाद ना अब साग भी ठंडा हो गया था तो मैंने कहा कि इसको ना एक दफ़ा ना ब्लेंड करके रख लेती हूँ। तो वैसे तो इसको ना अगर थोड़ी क्वांटिटी में हो ना तो मैं मदानी के साथ इसको मुलायम करती हूँ, लेकिन इस वक्त चूँकि ये इतना ज़्यादा है तो मदानी के साथ मैं कितना इसको पीसूँगी और कितना मुलायम करूँगी। तो मैंने ना फिर इसको ना चॉपर में डाल के आज किया है ब्लेंड, और बस ना अब इसको मैं सेव कर लूँगी। तो चलिए जी, आज का बिज़ी डे तो हुआ ख़त्म, और बिज़ी डे के ख़त्म होते ही मेरा व्लॉग भी हो गया है ख़त्म। तो मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।